हेलो, मैं इसके गुप्ता एग्जाम मटेरियल पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। संगम काल का आज टोटल क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है, या कोई भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये बेहतरीन साबित होने वाला है। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। संगम जो काल है पहली सदी से तीसरी सदी तक का ईस्वी का काल है। इसमें क्वेश्चन पर चलते हैं। कपाटपुरम या अल्वे में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है? कपाटपुरम या अल्वे में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है? तो यह है तोलकापियम है। कौन है? तोलकापियम है। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण का आर्यकरण किया और उन्हें आर्य बनाया? तो ये अगस्त्य को कहा जाता है। स्ट्रैबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट अगस्टम के दरबार में 20 ईसा पूर्व लगभग अपना एक दूत भेजा? क्वेश्चन क्या है? स्ट्रैबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट अगस्टम के दरबार में 20 ईसा पूर्व लगभग अपना एक दूत भेजा? वह है कौन था? पांड्य नरेश ने। किसने भेजा? पांड्य नरेश ने भेजा। तिरुवल्लुवर की रचना कुराल या मोप्पाल को कहा जाता है? तिरुवल्लुवर की रचना कुराल या मोप्पाल को कहा जाता है? ये तमिल भूमि के बाइबिल को कहा जाता है। तमिल काव्य का इलियाड कहा जाता है। तमिल काव्य का इलियाड किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शिल्पादिकारम को कहा जाता है। तमिल काव्य का इलियाड ओडिसी कहा जाता है। तो ये मणि मेखलई को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मणि मेखलई को कहा जाता है। फुहार कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की? फुहार कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की? तो यह किया था कारिकाल ने किया था। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? वह चेर का प्रमुख बंदरगाह था। किसके संबंध में यह कहावत है, जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकता है? ये एग्जाम में कई बार आया हुआ है। किसके संबंध में यह कहावत है? यह एक कहावत है कि जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकता है। तो ये कहावत था कावेरी डेल्टा। प्लिनी के ग्रंथ के अज्ञातनामा लेखक के ग्रंथ पेरिप्लस के अनुसार मोती के सिप पांड्य देश के किस क्षेत्र से निकलते हैं? प्लिनी के ग्रंथ एवं अज्ञातनामा लेखक के ग्रंथ पेरिप्लस के अनुसार मोती के सिप पांड्य देश के किस क्षेत्र से निकलते हैं? तो ये कोल्वे क्षेत्र से निकलते हैं। गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाला वृष प्रस्तर को क्या कहा जाता है? गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तर को क्या कहा जाता है? तो ये वीरकल या नाडुकुल कहा जाता है। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन। प्राचीनतम तमिल देवता जो मुरुगन किस वैदिक देवता के सादृश्य है? तो यह सादृश्य है स्कंद और कार्तिकेय के सादृश्य है। समकालीन साहित्य में कौन को एक मनन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? तो ये राजा के लिए प्रयुक्त होते थे। महाकाव्य
शिल्पादिकारम किससे संबंधित है? महाकाव्य शिल्पादिकारम किससे संबंधित है? तो ये कथानक में जैन तत्व से संबंधित है। किससे संबंधित है? कथानक में जैन तत्व से संबंधित है। लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कण्डगी के मंदिर का निर्माण कराया था? लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिससे कण्डगी के मंदिर का निर्माण किया था? तो यह है सेनगुट्टवन ने किया था। किसने किया था? सेनगुट्टवन ने किया था। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किस धर्म से संबंधित है? तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किस धर्म से संबंधित है? तो वह जैन धर्म से संबंधित है। तमिल भाषा के शिल्पादिकारम और मणिमेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? तमिल भाषा के शिल्पादिकारम और मणिमेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? तो यह है तोल्काप्पियम। कौन माना गया है? तोल्काप्पियम को माना गया है। राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो कदम का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। संगम युग में उरेयूर किस लिए विख्यात था? तो ये विख्यात था कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। क्या था? कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। तोल्काप्पिर ग्रंथ संबंधित है। तोल्काप्पिर ग्रंथ संबंधित है तो ये व्याकरण और काव्य से संबंधित है। धार्मिक कविताओं के संकलन में किन संगमों का आयोजन किया गया है? धार्मिक कविताओं के संकलन में किन संगमों का आयोजन किया गया है? तो वह तमिल का संकलन किया गया है। संगम युगीन राज्य के संरक्षण कुराल किस भाषा में है? संगम युगीन राज्य के संरक्षण कुराल किस भाषा में है? तो ये पांड्य भाषा में है। किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा है? किसने उल्लेख किया है नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था? तो यह है मामूल नार। किसने किया था? मामूल नार। नोट राज है और राज का राजकीय चिन्ह है संगम युग का, संगम काल का। राज राजकीय चिन्ह, चेर का राजकीय चिन्ह धनुष था। चेर का राजकीय चिन्ह क्या था? तो धनुष था। चोल का राजकीय चिन्ह बाघ था। चोल राज का राजकीय चिन्ह बाघ था। और पांड्य का राज्य चिन्ह मछली था। क्या था? पांड्य का मछली था। पांड्य का राजकीय चिन्ह मछली था। नोट संगम और संगम काल के अध्यक्ष। प्रथम संगम काल में अगस्त अध्यक्ष थे। द्वितीय संगम काल के अगस्त एवं तोल्काप्पिर था। कौन था? अगस्त एवं तोल्काप्पिर था। और तृतीय संगम के अध्यक्ष थे नकीरर थे। ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।